दिल्ली में केंद्रीय मंत्री एसपी सिंह बघेल ने न्यूज वन इंडिया से खास बात की। इस दौरान उन्होंने भारत चीन विवाद पे अपनी प्रतिक्रिया दी और भारतीय सेना चीन को मुंहतोड़ जवाब दे रही है, इस बात का जिक्र भी किया और विपक्ष को भी कटघरे में खड़ा किया। क्या कुछ कहा, उन्हें सुनते हैं। सीमा पर भारतीय सेना चीन को मुंहतोड़ जवाब दे रही है, लेकिन संसद भवन में लगातार हंगामा मचा हुआ है। हमारे साथ बातचीत करने के लिए केंद्रीय राज्य मंत्री एसपी सिंह बघेल हैं। सर, चीन को जिस तरीके से मुंहतोड़ जवाब हमारी भारतीय सेना दे रही है, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह इस पर बयान भी दे चुके हैं, किसी भी तरीके से भारतीय सेना को नुकसान नहीं हुआ। लगातार विपक्ष हंगामा कर रहा है। विपक्ष के कई नेताओं ने कहा कि सरकार आंकड़े छिपा रही है। क्या कुछ कहना चाहेंगे आप? कुछ ऐसे मुद्दे होते हैं जिसपे हमारी कुछ स्ट्रेटजी होती है, जियो पॉलिटिक्स होती है, जियो स्ट्रेटजी होती है, पॉलिटिकल डिप्लोमेसी होती है। हमारे ही विपक्ष ऐसा है कि उन मुद्दों पर भी वो चर्चा करके और दुश्मन को भी उसको ये बात पता चले। तो सरकार का क्या पहलू है, सरकार हमारा क्या किया, और राजनाथ सिंह जी का बयान अपने आप में पर्याप्त है और ये इस प्रकार की बातें करना देश के लिए ठीक नहीं है। सर, कांग्रेस पार्टी के नेता हैं अजय राय, उन्होंने केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी को लेकर आपत्तिजनक टिप्पणी की और कहा कि अमेठी में स्मृति ईरानी आती हैं और लटके झटके दिखाकर चली जाती हैं। क्या कहेंगे, क्योंकि लगातार उन पर कार्रवाइयां भी हो रही हैं? अजय राय जी की पृष्ठभूमि को मैं जानता हूं, जो माननीय प्रधानमंत्री जी के सामने कांग्रेस से चुनाव लड़े थे। तो ये वो है अपने हाईकमान को खुश करने के लिए, क्योंकि स्मृति ईरानी जी ने ही राहुल गांधी को हराया है, तो उनके खिलाफ बोल करके वो सहानुभूति लेना चाहते हैं। और जो पार्टी और जो व्यक्ति महिलाओं की इज्जत नहीं करता है वो अच्छी बात नहीं है। जिसको वो जो शब्द उन्होंने इस्तेमाल किए हैं, वो एक प्रतिष्ठित देश की कैबिनेट मंत्री हैं, वो बेहतरीन कलाकार हैं। उनके सीरियल जब आते थे तो उस समय घरों में एक हिसाब से सड़कों में महिलाएं अघोषित कर्फ्यू लग जाया करता था। तो इस प्रकार की टिप्पणी करना, कला को अभद्रता कहना, ये अच्छी बात नहीं है। मैं इसकी घोर निंदा करता हूँ। सर, अखिलेश यादव हाल ही में इरफान सोलंकी से उनकी मुलाकात हुई। उन्होंने कहा कि जो उत्तर प्रदेश सरकार है वो झूठे मुकदमे में लोगों को फंसाकर परेशान कर रही है। एक भी झूठा मुकदमा बदले की भावना से भारतीय जनता पार्टी कभी काम नहीं करती है। और जो भी मुकदमे हैं वो गुण दोष के आधार पर हैं, और आईओ होता है वो मेरिट और डीमेरिट के आधार पर, एविडेंसेस के आधार पर वो उसमें फाइनल रिपोर्ट लगाता है या चार्जशीट लगाता है। किसी को कोई परेशानी है तो कानपुर में ही अगर एसओ ने लिखा है तो सीओ, एडिशनल एसपी, एसपी, शायद वहाँ पे कमिश्नरेट सिस्टम है, तो वो एसीपी, डीसीपी, देन ज्वाइंट कमिश्नर, देन एडिशनल कमिश्नर, देन कानपुर के कमिश्नर, इतने लोगों को कोई मैनेज नहीं कर सकता है। दूसरी बात यह है कि हमारी डेमोक्रेसी की यही खूबसूरती है कि कोई दिक्कत है तो वो माननीय कोर्ट में नहीं जा सकते हैं। उन पर जो मुकदमे हैं वो बहुत गंभीर मुकदमे हैं, और एक धर्म विशेष की तुष्टीकरण के लिए हमें इस हद तक नहीं जाना चाहिए। राष्ट्रहित सर्वोपरि हमेशा याद रखना चाहिए। धन्यवाद सर। तो ये थे हमारे साथ केंद्रीय राज्य मंत्री एसपी सिंह बघेल, जिनका साफ तौर पर कह रहे हैं कि कांग्रेस पार्टी तुष्टीकरण वाले बयान देती है और इसी के कारण देश कहीं ना कहीं खंडित होता है। वीडियो जर्नलिस्ट हिमांशु के साथ पीयूष तिवारी, नई दिल्ली।